हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विजन व्लॉग्स। बाय द वे आज मेरा बर्थडे है, बट बर्थडे वाला व्लॉग कल आएगा। उससे पहले हम लोग आज गेस करने वाले बहुत सारी पहेलियां। ठीक है, लास्ट बार हमने फिर से की थी साथ में, मैंने और आपने। तो आज फिर से करेंगे। मैं हूं डिटेक्टिव राजू और आप हो डिटेक्टिव हेमा, शेमा, सुमला, विमला, निर्मा, कविता, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो रमेश वमेश सब हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज गाइस साथ में करनी है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं करेगा। और देखो बहुत मुश्किल है, तो मेरे को हेल्प चाहिए होगा। चलो आज की पहेलियों को गेस करते हैं और मजा आने वाला है। लेट्स स्टार्ट। चलो हेडफोन लगा लिया, बढ़िया मैंने। ओके, तो गाइस गेट रेडी। मस्त मस्त आने वाली है, तो अपने को दोनों को मिलके करना पड़ेगा, है ना। तो पूरी साथ में चलो, लेट्स गो। आ गया। आपको एक तांत्रिक किडनैप करके एक जादुई घर में ठीक कैद है। कर देता है। हालांकि आप सामने दिख रहे 4 दरवाजे में से किसी एक दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आप इस दरवाजे से जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे सूरज इतना तेज है कि वहाँ से गुजर रही कोई भी चीज तुरंत राख में बदल जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक नदी है जिसमें भूखे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भरे पड़े हैं। चौथे और आखिरी दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है जिसमें आपका दम घुट जाएगा। क्या कोई तरीका है जिससे आप तांत्रिक के कैद से आजाद हो पाएंगे? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने। ओके गाइस, तो अपने पास 10 सेकंड है और देख लो क्वेश्चन वापस बता दूं। अगर नहीं समझ आया तो मेरे को समझ आ गया। इस लड़के को मतलब समझ लो ये अपन ही है। तो अपने को 4 दरवाजे में से कहां से अपन बाहर निकलेंगे? ठीक है, एक में बर्फ, एक में सूरज है मतलब बहुत, जिसमें जल जाएंगे, और एक में क्रोकोडाइल वगैरह है, और एक में जहरीली गैस है। तो मैं 10 सेकंड अपने पास। ठीक है, तो आंसर आप भी दो, फिर मैं भी देता हूं। मेरे को लग रहा है आंसर, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि देखो सीढ़ियां जहां पे आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा, तो सीढ़ियों पे देखो कैंडल्स पड़ी है। तो हम वो 2 कैंडल लेकर के ये जो जहां से सर्दी है वहां से निकल सकते हैं, क्योंकि कैंडल होगी तो थोड़ी गर्मी मिल जाएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरा डिटेक्टिव वाला माइंड ये कह रहा है। अब आपका देखते हैं, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो आंसर देखते हैं अब क्या होने वाला है इसका। मेरे को यही लग रहा है, वो हम लोग जाएंगे ये जो ठंडी वाली जगह है ना, वहां से देखते हैं। के लिए या मगरमच्छ वाले से भी जा सकते हैं यार, उसको मगरमच्छ को डरा के, बट ठंडी होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं, मैं ठंडी लॉक कर रहा हूं। कंप्यूटर जी लॉक कीजिए, लेट्स सी। कॉमन सेंस आंसर है लगाना गाइस था। इसका। शाम का इंतजार करो और जब सूरज ढल जाए तो दूसरे दरवाजे से निकल लो। क्या अबे यार शाम, कॉमन सेंस था सही में। शाम का इंतजार करना था। सूरज ऐसा था कि वो जला देता है, बट बाद में सूरज ढलेगा भी तो सही। तो सूरज ढल गया, उसके बाद चले जाते हैं। क्या यार गाइस, इतना सा नहीं आया मेरे को। हाँ? ये कोई होता है क्या तरीका यार? ठीक है, तो इसका आंसर अपने को नहीं पता चला। आपका जवाब भी यही था? नहीं, इस बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट। पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा वरना आप फंस जाओगे। आप घूमते घूमते गुफा में फंस गए हैं। आपके सामने गुफा से बाहर निकलने के 2 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गर्म लावा की नदी है। अगर आप उसमें गए तो आप ऑफ कोर्स जलकर मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे -30 डिग्री के ठंडे पानी की नदी है। इस दरवाजे से अगर आप तैर कर गए तो आप पानी में बर्फ बन जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। आपके पास कोई सामान नहीं है और आप अकेले हैं। बताइए कि आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे? तो गाइस अपन फंस गए एक गुफा में। ठीक है, एक में देख लो लावा वगैरह सब कुछ है, और एक में है -30 डिग्री का पानी। तो अगर हम यहाँ पे होते तो मैं कैसे जाता यहाँ से? इस दरवाजे से मैं निकलता। पानी ऐसे तो है नहीं, लावा उठा के उसमें डाल दिया तो पानी गर्म हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो ये कर सकते हैं, पानी में पूरा डूब के, मतलब पहले ठंडे हो जाएंगे उसके बाद गर्म में चले जाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है, अभी ओवर कुछ समझ नहीं आ रहा तो यही समझ आएगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसमें पहले डूब जाते हैं ठंडे पानी में, फिर गर्म से नहीं निकल सकते। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है यार, कैसे निकलेंगे इस गुफा से। आपको पता चल गया तो बताना। आंसर देखते क्या है। चलो मेरे को तो नहीं आया समझ में। कि मैंने बताया ओके। मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा वरना ओ यहाँ आपका समझ पॉइंट। आ गया गाइस, मेरे को समझ आ गया। घूमते घूमते हम दरवाजे से अंदर आके फंस गए, तो उसी दरवाजे से वापस बाहर चले जाएंगे ना, इनसे क्यों जाए? जिस दरवाजे से आए उसी दरवाजे से वापस बाहर चले जाएंगे, इससे आने की अपने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर यही है कि जिस दरवाजे से आए हम उसी पे जाना, क्योंकि वो बार बार कह रहा है मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। देखते हैं, 10 सेकेंड है। चलो वही है, जिस दरवाजे से आए उसी से जाएंगे यार, ऑब्वियसली सी बात है। नहीं 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 नहीं। ओके। चलिए आंसर देखते हैं। नदी का पानी -30 डिग्री सेल्सियस है तो नदी तो जम चुकी होगी। आप उस पर आराम से चलकर गुफा से बाहर निकल सकते हैं। अरे यार, ये तो फिर वो वाला हो गया क्वेश्चन। कौन सा? साइंस वाला क्वेश्चन हो गया। -30 पे तो यार जम जाता है पानी, वो बर्फ बन जाता है, तो पूरा पूरा बर्फ से चल के निकल जाता है यार। ये तो पूरा ऐसे यार, ये कोई तरीका होता है क्या यार?
यार पूरा यार ये तो अब इसने बोला जिस दरवाजे से आए उससे भी तो जा सकते थे यार, कॉमन सेंस की बात है। चलो ठीक है, ये भी अपना गलत। नेक्स्ट देखते गाइस, आपका भी मेरे को नहीं लग रहा किसी ने सही बताया होगा। चलो फिर भी देखते हैं नेक्स्ट। सिंह साहब की डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और घर के चारों सदस्यों से पूछताछ करती है। सिंह साहब की वाइफ बोलती है, मैं तो रूम साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसका बेटा बोलता है, मेरे तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं दिन भर बेड पर सोया हुआ था। गार्डनर बोलता है, मैं तो लंच कर रहा था साहब। और कुक बोलता है, मैं तो बाजार सब्जी लेने गया था, मुझे रात का खाना जो तैयार करना था। इन सब का इंटरव्यू लेने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। ऑफिसर अगले दिन वापस आता है चारों से कुछ और पूछताछ करने के लिए, और इस बार वो समझ जाता है कि सिंह साहब का खूनी कौन है। पर कैसे? पुलिस को इस बार ऐसा कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। गाइस, खून सिंह साहब का खूनी कौन है? किसने खून किया सिंह साहब का? ये सिंह साहब की वाइफ हो गई। और ये जो बंदा है, वीडियो इसने बोला थोड़ा पीछे करके देख सकते हो। एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखते हैं क्या बोला इसने, अच्छे से सुनते हैं कि बहुत हार्ड था ये वाला। तो एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइंड लेते हैं। चलो। सिंह साहब की डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और घर के चारों सदस्यों से पूछताछ करती है। सिंह साहब की वाइफ बोलती है, मैं तो रूम साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसका बेटा बोलता है, मेरे तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं दिन भर बेड पर सोया हुआ था। गार्डनर बोलता है, मैं तो लंच कर रहा था साहब। और कुक बोलता है, मैं तो बाजार सब्जी लेने गया था, मुझे रात का खाना जो तैयार करना था। इन सब का इंटरव्यू लेने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। ऑफिसर अगले दिन वापस आता है चारों से कुछ और पूछताछ करने के लिए, और इस बार वो समझ जाता है कि सिंह साहब का खूनी कौन है। पर कैसे? दिखा मुझे तो। गार्डनर बोल रहा है मैं लंच कर रहा था, और ओहो, गार्डनर बोल रहा है मैं लंच कर रहा था, और जो कुक है वो बोला था मैं शाम का मतलब सब्जी लेने गया था रात की। ठीक है, तो गार्डनर अगर लंच कर रहा था तो ऑब्वियसली यार उसने खाना बनाया होगा, फिर वो सब्जी लेने गया होगा रात की, ये भी हो सकता है। और बेटा बोल रहा है कि वो बेड पे लेटा हुआ था। ठीक है, क्योंकि उसका हाथ फ्रैक्चर है, तो बेड पे लेटा हुआ था तो खड़ा भी हो सकता है वो। तो खूनी पता नहीं क्यों मुझे बेटा लग रहा है, क्योंकि हाथ फ्रैक्चर है, खड़ा तो हो ही सकता है, एक हाथ से तो खून कर ही सकते हैं। चलो आंसर देखते हैं, ये भी नहीं आया। मैं दुनिया का सबसे भोंदू हूं, मेरे को आज पता चल गया। कुछ भी नहीं आ रहा मेरे को समझ में, कुछ भी नहीं आ रहा। देखते हैं। हाँ भाई, कौन सा सुराग मिला गाइस? कौन सा सुराग? देखते हैं। नहीं, आंसर बताओ आप। देखते हैं अब तो क्या है। खूनी सिंह साहब का बेटा है। जब पहले दिन ऑफिसर आया तो इसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड था, लेकिन दूसरे दिन इसने पट्टी लेफ्ट हैंड में लगाई हुई थी, यानी ये बस नाटक कर रहा था। खून इसी ने किया है। ओ भाई साहब, पहले दिन राइट हैंड फिर लेफ्ट हैंड, ये बेटा ही खूनी था। मेरे को लगा ऐसा उसका हाथ, बट ये नहीं समझ आया कि राइट और लेफ्ट, बट बेटा इसका खूनी था। भाई भाई भाई, क्लैपिंग, सब ताले बजाएंगे। ये वाली रिडल्स मस्त लगी मुझे। ओके, तो गाइस किसी ने बताई हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट देखते हैं सब मिलके। चलो। पुलिस ऑफिसर विपुल बहुत ही घमंडी था। एक दिन उसका मर्डर हो जाता है। डिटेक्टिव क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। उसे विपुल के पॉकेट से एक पर्ची मिलती है जिसमें ये लिखा था, डिटेक्टिव को 3 लोगों पर शक जाता है। साफ सफाई करने वाला राज, जेल का कैदी अमित और दूसरा पुलिस वाला तेज। साफ सफाई वाला बताता है, मैं तो सफाई कर रहा था, इंस्पेक्टर विपुल मुझे हमेशा डांटते रहते थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया है। जेल का कैदी बताता है, सबको जेल में डाल देता था, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया है। दूसरा ऑफिसर तेज कहता है, मैं तो चाय पीने बाहर गया था, मुझे कोई आइडिया नहीं है। डिटेक्टिव विपुल के पॉकेट से मिली पर्ची को वापस से देखता है और समझ जाता है कि खूनी कौन है। क्या आप बता सकते हैं खूनी कौन है? इसमें लिखा हुआ है SBK, तो गाइस सब खूनी है, तीनों खूनी है। SBK, मेरे को ऐसा लग रहा है। 10 सेकंड, मैं रुकूंगा नहीं इस बार। SBK मतलब तीनों खूनी है, सब खूनी है ऐसा। खूनी साफ सफाई करने वाला राज है। विपुल के पॉकेट से जो पर्ची मिली उसमें लिखे अल्फाबेट में -1 कर दीजिए। S से पहले R आता है, B के पहले A आता है और K के पहले J आता है, यानी राज डिटेक्टिव के हाथों पकड़ा जाता। बाप रे बाप, मतलब अभी तक S-1 लिखा होता है, उससे एक अक्षर। भाई साहब, ये तो मतलब ओवर हो गया गाइस, बहुत ही ओवर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलो एक और। आज एक भी नहीं बता पाए, उस दिन हमने इतने सारे बता दिए थे, बट आज वाले इतने हार्ड है कि
दिमाग ही मेरा घूम रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दुकान से जैसे ही मालिक बाहर जाता है वैसे ही एक कस्टमर काउंटर पर रखे 500 रुपए चुरा लेता है। कुछ देर में जब दुकानदार वापस आता है तो कस्टमर वही 500 रुपए देकर दुकानदार से 350 रुपए का सामान खरीदता है और दुकानदार उसे उसके सामान के साथ बाकी के 150 रुपए भी वापस देता है। दिमाग लगाइए और बताइए कि दुकानदार का टोटल कितने रुपए का नुकसान हो गया। तो 500 रुपए तो पड़े थे दुकानदार के, ठीक है, उस बंदे ने ले लिए तो 500 1000 का नुकसान हो गया यार। इतना भी एक एकदम इन्होंने हमको क्या एकदम नर्सरी का बच्चा समझा है क्या? छोटे बच्चे नहीं है हम। 1000 रुपए का नुकसान हुआ यार, 1000 रुपए का नुकसान हुआ है इसमें, तो देखने की क्या जरूरत है। 500 पड़े ही थे तो वो 500 भी गए, फिर फिर सामान भी दे दिया और 500 रुपए का नुकसान हुआ है। 350 और 250 वापस दिए ना। दुकानदार के 500 500 रुपए का ही नुकसान हुआ है। कैसे? कस्टमर ने 500 रुपए चुराए पर उसने 500 दुकानदार को वापस भी कर दिए, यानी टोटल नुकसान 500 रुपए का ही हुआ। 350 का सामान और 150 रुपए कैश। ओके गाइस, एक और लिखते हैं, लास्ट है फाइनल। अब इस बार तो कैसे भी अपने को आंसर करना है। एक आदमी को रास्ते में एक वॉलेट पड़ा मिलता है। उस वॉलेट पर एस लिखा होता है। वो आदमी उसी जगह पर एक नोट छोड़ देता है, ये लिख के कि जिसका भी ये वॉलेट है वो सेक्टर 8 में रोहित के घर आ जाए। अगले दिन उसके घर 4 लोग आते हैं और चारों कहते हैं कि वो पर्स उनका है। रोहित असली ओनर को पहचानने के लिए उनसे कुछ सवाल पूछता है। आप लोगों का नाम क्या है? पहला लड़का कहता है शुभम, दूसरा वैभव, तीसरा साकेत और चौथा श्याम। रोहित फिर दूसरा सवाल पूछता है, ये वॉलेट आपने कब खोया था? पहला आदमी कहता है दोपहर में घर जाते वक्त। दूसरा, जी दोपहर में स्टेशन जाते वक्त। तीसरा, दोपहर में जब दोस्त से मिलने गया था तब। और चौथा, शाम को जब मैं सब्जी लेने गया हुआ था। रोहित को अब भी 2 लोगों पर शक जाता है और वो एक सवाल पूछता है, वॉलेट कौन से कलर का था? पहला आदमी कहता है ग्रीन, दूसरा ब्राउन, तीसरा ब्राउन और चौथा भी ब्राउन ही कहता है। रोहित को अब समझ में आ जाता है कि बैग किसका है। क्या आप समझ पाए? कैसे गाइस, कैसे समझ आया रोहित को? कैसे ब्राउन, मतलब इतना कंफ्यूजन यार। ये वाली तो मतलब बहुत हार्ड वाली लगा दी मैंने, लग रहा है मेरे दिमाग के ऊपर वाली है ये वाली। मतलब कैसे? एक बार अगर वापस देखो, उसको पर्स मिला जिसपे लिखा हुआ है 08 है, ठीक है, तो ये कह रहा शाम को सुबह। मतलब ही नहीं है, दिमाग लगाने मतलब ही नहीं, क्योंकि लगने वाला ही नहीं है। आपको समझ आया तो बताना कमेंट में, ठीक है। अब देखते हैं, अपन सीधा आंसर देखते हैं, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं समझ आया, पहले ही बता देता हूँ मैं। चलो लेट्स सी आंसर क्या होने वाला है। हाइप आंसर होगा ये वाला। आ जा। काफी सारे लोग अभी तक सोच रहे होंगे वो वॉलेट तीसरे बंदे का था। वॉलेट पर एस लिखा था तो वो वैभव का तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम वी से शुरू होता है। रोहित को वॉलेट दिन में मिला था तो फिर ये शाम को कैसे हो सकता है? यानी ये बैग चौथे बंदे का भी नहीं है। और वॉलेट का कलर ब्राउन है, ग्रीन नहीं। तो पहला बंदा भी झूठ बोल रहा था। बैग का असली ओनर है तीसरा बंदा, यानी साकेत। उस पे एस लिखा हुआ था पर्स पे, तो ये साकेत हो गया। तो गाइज तालियां बजाऊंगा चाहूंगा मैं अपने आप के लिए। मैंने एक भी आज नहीं बताया, कोई भी रिडल हमको सॉल्व नहीं कर पाया, तो क्लैपिंग। मेरे को नहीं लग रहा आप भी कुछ ना कुछ, किसी ने तो बता दिया होगा ऑब्वियसली, बहुत सारे होशियार लोग हैं दुनिया में, तो बट मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। ठीक है गाइज, ठीक है, आज की पहली इतनी सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे आगे मेरा सर फट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ नेक्स्ट क्या करना है, और बर्थडे वाला व्लॉग देख लेना कल। ठीक है, तो आज के लिए इस पहले वाले व्लॉग को तो खत्म करते हैं। ठीक है, मजा आया हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, और मिलेंगे अब नेक्स्ट वाले व्लॉग में गाइज। तब तक अपना ध्यान रखो, और कोई है नहीं तो मैं बोल देता हूँ क्यों, काहे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में गाइस, बाय।